Hello everyone, welcome to English for Competitive Exams 83rd capsule. In these small capsules, we give you all those things which are important for getting success in competitive exams. Let us begin with grammar and usage tip. Today's sentence is, Pace and Bhupati have not been on talking terms for a long time. For a long time, एक लंबे समय से. पेस एंड भूपति, दो इंडिया के टेनिस के महान प्लेयर्स, हैव नॉट बीन ऑन टॉकिंग टर्म्स, एक दूसरे से नॉर्मल बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं एक लंबे समय से, मतलब ये अच्छे दोस्त नहीं बचे हैं. वेयर इज द एरर? दो लोग हैं, दो का नाम है तो हमने लगाया प्लूरल वर्ब. हैव नॉट बीन, फॉर और सीन्स के साथ हम लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव नॉट बीन. ऑन टॉकिंग टर्म्स एक फ्रेज है. अब इस पर फोकस करते हैं. देखिए, टॉकिंग टर्म्स इज इनकरेक्ट, इट इज इन प्रैक्टिस ओनली इन इंडिया. इसे दुनिया में कहा जाता है इंडियनिज्म, एक ऐसा फ्रेज जो इंडिया में चलता है पर स्टैंडर्ड नहीं माना गया अभी तक. स्पीकिंग टर्म्स इज द राइट फ्रेज. पेस एंड भूपति हैव नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. सो द वर्ड टॉकिंग इज रॉन्ग हियर. इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा स्पीकिंग से. तो याद रखिए, व्हेन टू पीपल आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वी से दे आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. नॉट टॉकिंग टू ईच अदर सही है, लेकिन नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स ये गलत है. यहां लगाएंगे हम स्पीकिंग. नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्ड ऑफ द डे. आदित्य हैड ए टेरिबल हैबिट ऑफ बोस्टिंग सो मच अबाउट हिज स्मॉलेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स दैट हिज डैश बिकेम रिनाउंड थ्रू आउट द स्मॉल कॉलेज कैंपस. आदित्य की एक बड़ी बुरी आदत थी, बोस्टिंग सो मच, खूब डींग हाँकने की, अबाउट हिज स्मॉलेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी छोटी से छोटी उपलब्धि को लेकर भी वो काफ़ी बातें करता था और इतनी ज़्यादा की, हिज डैश बिकेम रिनाउंड थ्रू आउट द स्मॉल कॉलेज कैंपस, छोटे से कॉलेज कैंपस में उस बड़े पैमाने पर लोग जान गए उसके डैश को. किसको? वैन ग्लोरी, टिमिडिटी, डिफिडेंस, टेम्पेस्चुअसनेस एंड मॉकरी. प्लीज थिंक विच ऑफ दीज मे बी द राइट आंसर. तब तक हम देखते हैं इनके मीनिंग्स. वैन ग्लोरी का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स, खुद में या खुद की उपलब्धियों में बहुत ज़्यादा गर्व या घमंड रखना, वैन ग्लोरी. टिमिडिटी, शाइनेस और नर्वसनेस, जब आप हमेशा शर्मिले रहते हो, घबराए से रहते हो, देन यू हैव टिमिडिटी. डिफिडेंस भी करीब करीब ऐसा ही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का ठीक उल्टा है डिफिडेंस. आप में आत्मविश्वास है तो आप कॉन्फिडेंट हो, आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप डिफिडेंट हो. टेम्पेस्चुअसनेस, आप सभी ने द टेम्पेस्ट सुना होगा. टेम्पेस्ट मतलब तूफान. टेम्पेस्चुअसनेस, जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं. आप यदि खुश होते हो तो दुनिया न्यौछावर कर देते हो, और आप दुखी होते हो तो कलेजा निकाल लेते हो. देन यू आर tempestuous, you have tempestuousness. And mockery मतलब making something look stupid or useless, किसी चीज़ का मजाक बनाना, उसको stupid या useless के रूप में चित्रित करना, उसकी mockery करना है. तो which is the best option? Of course, when glory is the best option. His when glory became renowned. Everybody was aware of his when glory. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. आज का हमने ओपनिंग पीस लिया है द इंडियन एक्सप्रेस के अगस्त 8, 2020 के एडिशन से. आइए पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड्स. रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, संशोधन, लेकिन जब इसको कोड्स के अंदर लगाया जाए तो मतलब यह है कि लेखक डाउट करता है कि ये सीरियस रिफॉर्म्स हैं या केवल एक खाना पूर्ति है. तो किसी चीज़ के आसपास कोट्स लगाकर हम उसके लिटरल सेंस पर सवाल खड़ा करते हैं कि जिसको रिफॉर्म्स कहा जा रहा है, क्या वो रिफॉर्म्स हैं, वो सुधार हैं कि बिगाड़ हैं, ऐसा लेखक कहना चाहता है.
प्रिविलेजिंग, प्रिविलेज का मतलब होता है किसी को विशेष अधिकार दिए जाना, गिविंग स्पेशल राइट्स टू, व्हेन यू प्रोवाइड समबडी स्पेशल राइट्स यू आर प्रिविलेजिंग हिम। मदरसा सिस्टम, अब मदरसा सिस्टम आपने सुना होगा, सिस्टम है पढ़ाई का जिसे मदरसे में बच्चों को इस्लामिक धर्म ग्रंथों की पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन यहाँ लेखक का मानना है कि यह एक षड्यंत्र है मुस्लिमों को हमेशा पुराने बनाए रखने का और अनएम्प्लॉयबल बनाए रखने का। यदि उनको हम मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे तो वो आउटडेटेड बने रहेंगे और उनको रोजगार मिलना भी मुश्किल होगा। तो यहाँ लेखक खालिद अहमद समझते हैं कि मदरसा सिस्टम एक कॉन्स्पिरेसी है। लेबल्ड लिबरल एंड सेक्युलर, जिसको नाम दिया जाए लिबरल और सेक्युलर का, उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष का नाम दिया जाता है कुछ लोगों को, दे आर लेबल्ड लिबरल एंड सेक्युलर। टू बी रेंडर्ड जॉबलेस, जिनको सबसे पहले जॉब से निकाला जाएगा, टू बी एक्सपेल्ड, टू बी फायर्ड, जिनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। लूमिंग रिफॉर्म, लूमिंग जो मंडरा रहा है, ऐसा रिफॉर्म, ऐसे नए चेंजेस जो जस्ट अबाउट टू टेक प्लेस, होने ही वाले हैं, तुरंत जिनको लागू किया जाने वाला है, वो लूमिंग रिफॉर्म्स हैं। सैक्ड फ्रॉम, सैक्ड के बाद लगाते हैं फ्रॉम, याद रखिए प्रीपोजिशन, इस अर्थ जानते होंगे आप लोग, निकाला जाना, रिमूव करना, टर्मिनेट करना, नौकरी से बर्खास्त करने को बोलते हैं सैक, हम लगाते हैं इसके बाद में फ्रॉम। फोर टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद, फोर पहले से मिलने वाले संकेतों को बोलते हैं फोर टेस्ट। हैवी आइडियोलॉजिकल कंटेंट, कंटेंट मतलब जो पढ़ाया जाएगा पाठ्यक्रम उसका हिस्सा, ए पार्ट ऑफ द कोर्स, और जो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल है, जो पाकिस्तान की रूलिंग सरकार जो चाहती है इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसको प्रमोट करती है बहुत ज़्यादा, वो हैवी आइडियोलॉजिकल कंटेंट है। सिलेबाई, ये प्लूरल है सिलेबस का बहुवचन है सिलेबाई। डॉन्टिंग प्रेजेंस, डॉन्टिंग मतलब डरा देने वाला, घबरा देने वाला, डॉन्टिंग प्रेजेंस, फ्राइटनिंग प्रेजेंस, डर उत्पन्न करने वाली उपस्थिति। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, ऐसे लोग जो किसी एक धर्म को लेकर बहुत कट्टरपंथी हैं, वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड इन फेवर ऑफ वन सेक्ट। पाकिस्तान में इस्लाम के भी कई सारे सेक्ट्स हैं, पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ की सरकार केवल एक ही खास सेक्ट को बहुत सपोर्ट करती है। तो आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। पाकिस्तान एजुकेशन रिफॉर्म्स आर प्रिविलेजिंग द मदरसा सिस्टम, पाकिस्तान के शिक्षा क्षेत्र में जो सुधार बताए जा रहे हैं वो दरअसल मदरसा सिस्टम को अधिक फायदा देने के लिए बनाए जाने वाले कायदे कानून हैं। टीचर्स लेबल्ड लिबरल एंड सेक्युलर आर द फर्स्ट टू बी रेंडर्ड जॉबलेस अंडर द लूमिंग रिफॉर्म्स। जो नए रिफॉर्म लागू किए जाने वाले हैं उनमें ऐसे शिक्षक जिन पर नाम लगा दिया गया है कि उदारवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, उनको सबसे पहले जॉब से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के प्रावधान इस नए संशोधन कार्यक्रम में किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज हुडभॉय एंड अनदर साइंस टीचर हैव बीन सैक्ड फ्रॉम अ लाहौर यूनिवर्सिटी एज ए फोरटेस्ट ऑफ व्हाट इज टू कम। व्हाट इज टू कम जो आने वाला है उसके एक पूर्व संकेत के रूप में लाहौर विश्वविद्यालय ने एक एटॉमिक फिजिसिस्ट परवेज हुडभॉय और एक और साइंस टीचर, इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि इनको लिबरल और सेक्युलर माना जाता था। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान के विश्वविद्यालय आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान के बाहर कोई मान्यता नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द हैवी आइडियोलॉजिकल कंटेंट इन देयर सिलेबाई, क्योंकि इनके पाठ्यक्रमों में एक बहुत ज़्यादा विचारधारात्मक सिलेबस है। वो केवल अपने धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को बनाते हैं। एंड द डॉन्टिंग प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स इन देम, और इनमें कई सारे धार्मिक कट्टरपंथी तत्व हैं जिनसे दुनिया डरती है कि ऐसे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे तो कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ियाँ ना हो जाएं। तो यहाँ लेकर बताना चाह रहा है कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान की तरक्की का कारण है। वहाँ के स्टूडेंट्स को ग्रोथ के रास्ते नहीं मिलते और सुधार के नाम पर अभी इसी खराबी को और बढ़ाने वाले हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।
इन कैप्सूल्स को देखते रहने से आप निश्चित तौर पर अपनी ग्रामर, यूसेज, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन में सुधार अनुभव कर रहे होंगे। इन्हें नियमित रूप से देखते रहिए। धीरे 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 जिस प्रकार से एक कैप्सूल आपको मदद प्रदान करता है, ये कैप्सूल भी एक दिन आपको कॉम्पिटिशन्स में सफल बनाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव ए ग्रेट डे।